नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाने जा रहा हूँ व्याकरण खंड में प्रत्यय। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको उपसर्ग के बारे में बताया था। जैसा कि आपको बताया गया था कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि प्रत्यय में वे शब्द होते हैं जो शब्द के बाद में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रत्यय। अब जानते हैं प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। इसका मतलब यह हुआ कि शब्दों के साथ में पर बाद में लगने वाला या चलने वाला जो शब्द है वह कहलाता है प्रत्यय। इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। सर्वप्रथम हम प्रत्यय के प्रकारों को देखते हैं, तो इनमें आता है कृत प्रत्यय। कृत अर्थात कृदन, कृदन प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। कृत प्रत्यय मूल क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। इसमें मूल क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़ते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से कृत प्रत्यय का प्रयोग शब्दों में किया जाता है। शब्द हमने लिया यहाँ पर छलावा। मूल शब्द है छल और प्रत्यय है आवा। तो छल शब्द में हमने आवा जो कृत प्रत्यय है उनको ले लिया, इससे इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन होने लगा। दूसरा है बहकावा। मूल शब्द है बहक और आवा प्रत्यय। बनावट, बन मूल शब्द है और आवट प्रत्यय। पढ़ना, पढ़ मूल शब्द और ना प्रत्यय। इस प्रकार इन शब्दों के अंत में प्रयोग होने वाले जो शब्दांश हैं वह है प्रत्यय। और कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय हिंदी के तद्भव शब्दों में जोड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द के साथ लगाया जाता है। जैसा कि हमने तत्सम के बारे में पढ़ा, जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्धित अर्थात तद्भव शब्द जो संस्कृत का रूप बदलकर हिंदी रूप ले लेते हैं वह तद्भव कहलाता है। उससे बने शब्द जैसे हस्त का हाथ। हस्त शब्द संस्कृत के शब्द है, तत्सम शब्द है, जबकि हाथ शब्द तद्भव शब्द है। अब यहाँ पर तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हमने लिया है। पहला शब्द दुकानदार, दूसरा अपनापन, तीसरा पालनहार, चौथा अमृतत्व, पांचवा चिकनाहट। अब देखते हैं इसमें मूल शब्द और प्रत्यय। तो स्वाभाविक बात है कि हमने परिभाषा में जैसे पढ़ा था कि जो मूल शब्द के बाद शब्दांश प्रयोग किए जाते हैं वह कहलाते हैं प्रत्यय। दुकानदार, दुकान शब्द में दार प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अपनापन, अब यहाँ पर पन प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया गया। पालनहार में, पालनहारा में हारा यहाँ पर प्रत्यय है, मूल शब्द पालन है। अमृतत्व में तो अप्रत्यय और अमर मूल शब्द। चिकनाहट में चिकना मूल शब्द और आहट प्रत्यय। तो इस प्रकार से आपने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के बारे में उदाहरणों के माध्यम से जाना। आज के लिए बस इतना ही। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर दिए गए शब्दों में से
प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखेंगे। सबसे पहला शब्द है द्रविड़, दूसरा है भारतीय, तीसरा है समझदारी, चौथा थकावट और पांचवा है नाटकीय। इन शब्दों के आप एक कॉलम बनाएंगे और उसमें मूल शब्द और जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है उनको अलग अलग करके लिखेंगे। यह प्रत्यय आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और नए नए शब्दों के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।